हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ देखिए एक प्रेस नोट जारी हुआ है जहाँ पर ईपीएफओ की 2 दिवसीय क्षेत्रीय समीक्षा बैठक दिल्ली में प्रारंभ हुई। श्रम एवं रोजगार सचिव ने ईपीएफओ द्वारा अपने हितग्राहकों की जरूरत पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो दोस्तों, इसमें क्या है आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट तक मेरी इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको भी पता चले यदि आप ईपीएफ के मेंबर है तो इसमें क्या है, इससे प्रेस इन्फॉर्मेशन में क्या है मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की 16वीं क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आरंभ 30 अप्रैल 2024 को सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सुश्री सुमिता डावरा ने केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सीपीएफसी सुश्री नीलम समी राव, संयुक्त सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय श्री आलोक मिश्रा और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। इस बैठक का उद्देश्य पिछले एक वर्ष के दौरान हुई प्रगति पर विचार करना, सफलता के क्षेत्रों की पहचान करना, सुधार के संबंध में चर्चा करना और चालू वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों के साथ साथ प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान करना था। इस बैठक में क्षेत्रों ने अपने सर्वोत्तम अनुभव साझा किए और अन्य क्षेत्रों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या है आगे। अब देखिए दोस्तों, सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सुश्री सुमिता डावरा ने अपने लाखों सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के प्रबंधन की दिशा में सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक होने के नाते ईपीएफओ के अवसर और उत्तरदायित्व पर बल दिया। उन्होंने इस वर्ष ईपीएफओ के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर भी जोर दिया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, दावों का तेजी से निपटाना, दावा अस्वीकृति में कमी, संशोधित आईटी प्रणालियों, पेंशन और नियोक्ताओं के लिए व्यापार करने में आसानी शामिल है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से दावे पर यहाँ पर देखिए बात की गई। तो देखिए दोस्तों, जिसमें सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, दावा का तेजी से निपटान करना, जैसे आप कोई भी यदि कंप्लेंट करते तो उसका तेजी से निपटान करना, कोई भी अस्वीकृति है उसमें कमी करना, संशोधित आईटी प्रणाली, पेंशन और नियोक्ताओं के लिए व्यापार में आसानी से यहाँ पर शामिल करने का यहाँ पर बातचीत हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दावों पर कार्रवाई करने से लेकर डिजिटल सेवाओं के विस्तार तक संचालन के हर पहलू को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए कि ईपीएफओ अपने धारकों की जरूरतों और प्रभावी ढंग से और कुशलता पूर्वक पूरा कर रहा है। उन्होंने अग्रिम दावों के स्वतः निपटान के क्षेत्रों में ईपीएफओ की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ईपीएफओ में केंद्रीकृत आईटी सक्षम डेटाबेस प्रणाली, सदस्यों के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या, आधिकारिक एकल खाता, दावा निपटान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रक्रिया प्रवाह का स्वचालन, ऑटोमेशन, बेहतर सेवा वितरण के लिए दावों की शुरुआत में पात्रता की जांच और ईपीएफओ के किए गए प्रयासों व सदस्यों की बेहतर समझ के लिए अस्वीकृति टिप्पणियों को सटीक व सरल बनाए जाने को रेखांकित किया। उन्होंने आगे औसत शिकायत निपटान अवधि को काफी कम करने और लगभग सभी दावों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा करने के लिए ईपीएफओ की सराहना की। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव ने पिछले एक साल में किए गए अच्छे कार्यों के लिए ईपीएफओ टीम को बधाई दी और इसे भविष्य में भी जारी रखे जाने को लेकर अपनी शुभकामना व्यक्त की। केंद्रीय भविष्य निधि के आयुक्त ईपीएफओ श्रीमती नीलम समी राव ने यह देखने के लिए कि पिछले वित्तीय वर्ष में किन उपलब्धियों को प्राप्त किया गया है, क्या कमियां हैं और इसके साथ रिटर्न अस्वीकृति अनुपात की चिंता को औपचारिक रूप देने के लिए संगठन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए अच्छे कार्यों के लिए सभी को बधाई दी। संयुक्त सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय श्री आलोक मिश्रा ने बताया कि ईपीएफओ हमारे देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के मूल में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने आगे अनुसंधान और अध्ययन के केंद्र के रूप में PDUNSASS की बड़ी भूमिका पर जोर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर ये रिलीज आईडी दी गई है इस विज्ञप्ति की इन भाषाओं में, जैसे इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, उर्दू में पढ़ सकते हैं, पंजाबी में भी पढ़ सकते हैं, तमिल में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस लैंग्वेज में यदि आप है तो आप यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, तमिल में भी यहाँ से इस लेटर को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए श्रम एवं रोजगार सचिव ने ईपीएफओ के कौन से हितग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो दोस्तों, इसमें यहाँ देखिए पेंशन भी बताया गया है और भी कई सारी प्रणालियां, नियोक्ताओं के लिए भी प्रणाली है, संशोधन आईटी प्रणाली है, इसके बारे में यहाँ पर बात की। तो दोस्तों, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यदि सही लगी तो फैमिली दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह से आपको पीएफ से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।